नमस्कार दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सीरीज पसंद आती है तो अपने साथियों के पास शेयर करना ना भूलें। आज हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, बिहार एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी, एचटेट, पीजीटी डीएसएसबी, टीजीटी डीएसएसबी, केवीएस, ईएमआरएस और आर्मी स्कूल। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत तो आप सीरीज देखना ना भूलें। और यह सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर सीरीज से लिए गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए हैं, तो देखना ना भूलें। आज का हमारा टॉपिक है खेल समाजशास्त्र। तो खेल समाजशास्त्र से बहुत से प्रश्न ज्यों के त्यों देखने को मिलते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। शारीरिक क्रियाकलापों द्वारा बच्चों की संपूर्ण शिक्षा को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? शारीरिक शिक्षा। किस देश में शारीरिक शिक्षा पर पुराने समय से ही अधिक बल दिया गया? तो शारीरिक शिक्षा पर सबसे पहले यूनान में बल दिया गया। किस दार्शनिक ने शारीरिक प्रशिक्षण को युवाओं के लिए आवश्यक माना? तो 3 दार्शनिक थे, सुकरात, अरस्तु और प्लेटो। इन्होंने युवाओं के प्रशिक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना था शारीरिक शिक्षा को। शारीरिक शिक्षा शिक्षा पद्धति का अभिन्न अंग है जिसका उद्देश्य शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से नागरिकों को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक सक्षम बनाता है। यह परिभाषा किसने दी? तो चार्ल्स ए बूचर ने। अब चार्ल्स ए बूचर ने परिभाषा दी तो याद रखना, जहाँ शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से बात होगी तो चार्ल्स ए बूचर लगा देना। नेक्स्ट, किसने कहा है शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा परिवर्तन मानव में आते हैं? तो किसने कहा था? रोजलैंड कैसिडी ने। रोजलैंड कैसिडी। नेक्स्ट, किसने कहा है शारीरिक शिक्षा शिक्षा के विस्तृत क्षेत्र का अंग है जो मांसपेशियों से होने वाली बड़ी क्रियाओं तथा उनमें संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है? तो यह परिभाषा किसकी है? जेबी नेस। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति विशेष के सामाजिक व्यवहार में वह परिवर्तन है जो बड़ी मांसपेशियों तथा उनसे संबंधित गतिविधियों की प्रेरणा से उत्पन्न होता है। यह परिभाषा किसने दी? तो सीसी कोवेल। तो परिभाषाएं रट के जाइएगा, 1 से 2 परिभाषाएं प्रत्येक एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगी, तो देखना ना भूलें। शारीरिक शिक्षा किसके विकास से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार जो भी था उससे आंसर था अनुशासनहीनता। तो शारीरिक शिक्षा किसके विकास में सहयोगी नहीं है? तो हम याद रखेंगे अनुशासनहीनता। और भी कुछ ऑप्शन हो सकते हैं, तो अपने अनुसार ऑप्शन देखें। लेस्ली के अनुसार शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो लेस्ली कहते हैं कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य स्नायु पेशी विकास, बौद्धिक विकास एवं भावनात्मक विकास की बात करते हैं लेस्ली। किसने कहा खेल को किसी असुर का आविष्कार मानकर आज भी तिरस्कृत किया जाता है? तो कोबेल एवं फ्रांस कहते हैं कि खेल को किसी असुर का आविष्कार मानकर आज भी तिरस्कृत किया जाता है। अगला प्रश्न देखो, ये प्रश्न सभी देखने में कठिन लग रहे हैं, लेकिन इनसे मुँह नहीं मोड़ा जा सकता क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं। यदि आपको पसंद आते हैं तो अपने साथियों के पास शेयर करें, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा द्वारा होने वाले नैतिक विकास का संबंध किससे है? तो स्वनियंत्रण एवं खेल भावना और नेतृत्व। शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के कार्यक्रम अधिकांश कैसे होते हैं? तो सामूहिक। नेक्स्ट,
शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद के कार्यक्रमों का सामाजिक पस किसका घोतक है? तो सामाजिक एवं सामाजिक गुणों के विकास का। खेलकूद से संबंधित समाजशास्त्र की शाखा का नाम क्या है? तो खेल समाजशास्त्र। नेक्स्ट, नियमों की व्यवस्था को समाजशास्त्रीय भाषा में क्या कहते हैं? तो नियमों की व्यवस्था समाजशास्त्रीय भाषा में संस्था कहलाती है। खेल एक माध्यम है जिसके द्वारा बच्चा आनंद की अनुभूति तो करता ही है, यथार्थता को भी जाना जाता है। यह परिभाषा किसकी है? तो याद रखेंगे, थॉर्नडाइक। खेल मानसिक क्षमता को बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण क्रिया है। खेल मानसिक क्षमता को बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण क्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति संपूर्ण पर्यावरण के साथ मनोवैज्ञानिक रूप से समन्वय स्थापित करता है। किसने कहा था? स्लावसन। किसने कहा था? स्लावसन। नेक्स्ट, खेल को एक ऐसा कार्य माना जाता है जिसका उद्देश्य शारीरिक, मानसिक, सामाजिक प्रक्रियाओं में तारतम्यता बनाए रखना है। यह परिभाषा किसने दी? तो याद रखेंगे, एरिक्सन। तो हमारा ही फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा विषय है जो शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक प्रक्रियाओं में हमें आगे बढ़ाता है। अब मैथ के विद्यार्थी को ले लो, तो वह होशियार तो हो जाएगा लेकिन वह डिप्रेशन का भी शिकार हो सकता है ना। तो अन्य क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे तो पीछे धकेल सकते हैं, लेकिन सर्वांगीण विकास हमारी शारीरिक शिक्षा से होता है जिसके ऊपर सरकार आज भी ध्यान ज़्यादा नहीं दे रही है। चलते हैं आगे। खेल एक स्वैच्छिक और आत्म केंद्रित क्रिया है। किसने कहा? तो खेल एक स्वैच्छिक एवं आत्म केंद्रित क्रिया है, स्टर्न। किसने कहा? स्टर्न ने। नेक्स्ट, खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है, वैलेंटाइन। खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है, वैलेंटाइन। खेल एक आनंददायक शारीरिक, मानसिक, अपने आप में पूर्ण है जिसका कोई अव्यक्त लक्ष्य नहीं होता। कौन कहते हैं? रसेल। खेल एक ऐसी क्रिया है जो आनंद प्राप्ति के लिए की जाती है और जिसके अंतिम परिणाम पर कोई विचार नहीं किया जाता। कौन कहते हैं? हरलॉक। कौन कहते हैं? हरलॉक। और यह सभी परिभाषाएं ज्यों की त्यों देखने को मिलती हैं, तो रट लें इनको। खेल वह क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति उस समय व्यस्त होता है जब वह उस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होता है, जिस कार्य को वह करना चाहता है। कौन कहते हैं? क्रो एंड क्रो। खेल पर आधारित किंडरगार्टन पद्धति का आविष्कार किसने किया? तो किंडरगार्टन पद्धति, फ्रोबेल। खेल में अतिरिक्त शक्ति सिद्धांत, जिसे हम सरप्लस एनर्जी थ्योरी भी कहते हैं, किसने दी? सिलर और हर्बर्ट स्पेंसर। तो सरप्लस एनर्जी थ्योरी अर्थात अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, सिलर एवं हर्बर्ट स्पेंसर। खेल का मनोरंजन सिद्धांत, जिसे हम रिक्रिएशन थ्योरी बोलते हैं, किसने दी? लॉर्ड जेम्स। लॉर्ड जेम्स। इनके साथ कौन थे? पैट्रिक। तो मनोरंजन अर्थात रिक्रिएशन थ्योरी, पैट्रिक एंड लॉर्ड जेम्स। खेल के पुनरावृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो पुनरावृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन जी स्टैनली हॉल। जी स्टैनली हॉल। नेक्स्ट, खेल के पूर्वानुमान सिद्धांत, तो एंटीसेप्टरी थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया? कार्ल ग्रूस। कार्ल ग्रूस। खेल का वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार बच्चे खेल के द्वारा तनाव व द्वंद्व को दूर करने के लिए तथा संवेगों के कारण उत्पन्न अधिक शक्ति के व्यय करने के लिए खेल खेलते हैं? तो इसे हम क्या कहते हैं? रेचन सिद्धांत। क्या कहते हैं? कैथार्टिक थ्योरी। खेल का वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार बच्चे अपनी अतिरिक्त इच्छाओं की पूर्ति हेतु खेल खेलते हैं? तो क्षतिपूर्ति सिद्धांत। क्षतिपूर्ति
पूर्ति सिद्धांत। खेल का वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार बच्चे अपने भावी जीवन की तैयारी हेतु खेल खेलते हैं? तो भावी जीवन की तैयारी हेतु खेल खेलते हैं पूर्वानुमान सिद्धांत। पूर्वानुमान सिद्धांत। कार्य में व्यक्ति को दूसरे की इच्छा पर आश्रित रहना पड़ता है, जबकि खेल में वह स्वयं अपनी इच्छा पर आश्रित रहता है। इसकी परिभाषा है रॉस की। सर्वप्रथम सर्वाधिक खेलों का विकास किस देश में हुआ था? तो यह पहला ही प्रश्न था हमारा, यूनान में। नेक्स्ट, खेलों का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? तो फिर से वही, यूनान। नेक्स्ट, जर्मनी में जिम्नास्टिक का ग्रैंडफादर किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे, गर्ट्समथ। जर्मनी में खेल विज्ञान को अनिवार्य विषय बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो याद रखना, फ्रेडरिक जॉन। किसे जाता है? फ्रेडरिक जॉन। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या लोकप्रिय था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य, तैराकी और मुक्केबाजी। नृत्य, तैराकी और मुक्केबाजी। भारत में किस युग में व्यायाम के साथ योग का अभ्यास धार्मिक कर्तव्य समझा जाता था? तो देखना, भारत में व्यायाम के साथ साथ योग और धार्मिक योग का अभ्यास क्या समझा जाता था? धार्मिक कर्तव्य। किसमें? वैदिक काल में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता की धारणा की प्रकृति कैसी है? तो राष्ट्रीय एकता की धारणा की प्रकृति धीमी प्रक्रिया, जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। धीमी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। नेक्स्ट, IOA की फुल फॉर्म क्या है? तो IOA की फुल फॉर्म है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। स्थापना कब होती है? 1927 में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन माने जाते हैं? सर दोराबजी टाटा। सर दोराबजी टाटा। अब यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब प्रतिभाग किया? तो ध्यान रखना, भारत ने पहली बार 1900 के ओलंपिक में प्रतिभाग किया था, लेकिन वह व्यक्ति इंग्लैंड का था और भारत की तरफ से खेलने गया था। नाम क्या था? नॉर्मन प्रिचार्ड। नॉर्मन प्रिचार्ड। अच्छा, नॉर्मन प्रिचार्ड की बात करें तो उसने 200 मीटर रेस में सिल्वर मेडल और 200 मीटर हर्डल रेस में भी सिल्वर मेडल। तो उसने 2 सिल्वर मेडल जीते थे और भारत का नाम क्या था? लेकिन यह भारत का नहीं था, तो इन्हें काउंटिंग में नहीं करते। तब हम आधिकारिक तौर पर कब खेलने गए थे? तो आधिकारिक तौर पर हम वैसे तो 1928 में खेलने गए थे, लेकिन भारत की बात करें, भारत पहली बार कब खेलने गया? तो भारत की याद रखना, भारत 1920 में पहली बार खेलने गया था, लेकिन हमारे पास कोई संस्था नहीं थी। 1920 में संस्था नहीं थी। फिर 1924 में भी खेलने गए थे, तब भी संस्था नहीं थी। और 1927 में IOA का गठन हो गया और इसके बाद हम खेलने गए 1928 में। और 1928 में ही हम लेके आए थे हॉकी में स्वर्ण पदक। हॉकी में स्वर्ण पदक। हम का मतलब भारत। 1928 में हॉकी में स्वर्ण पदक मिला। तो याद रखना, एक वर्ष पहले अर्थात 1927 में IOA का गठन किया गया था। नेक्स्ट, IOA बनाने में अहम भूमिका किसकी थी? तो किसने सहयोग किया था IOA बनाने में? तो याद रखना, AG नेहरोन और HC बक। AG नेहरोन और HC बक। तो याद रखना, HC बक की फुल फॉर्म होती है हैरी क्रोबक। हैरी क्रोबक कहाँ के थे? अमेरिका के। कहाँ के थे? अमेरिका के। नेक्स्ट, मनोरंजन शब्द किस भाषा के 2 शब्दों से बना है? तो याद रखना, लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। रिक्रेशन अर्थात प्लस रिक्रेशन। ठीक है। नेक्स्ट, स्वेच्छा से भाग लेना, शारीरिक व मानसिक तनाव में कमी एवं किसी प्रकार की तैयारी एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती।
यह किसकी विशेषता है? तो यह मनोरंजन की विशेषता है। दोबारा समझें। स्वेच्छा से भाग लेना, शारीरिक मानसिक तनाव में कमी, किसी प्रकार की तैयारी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। किसके लिए? मनोरंजन के लिए। नेक्स्ट, खेल का एक स्वैच्छिक एवं आत्म केंद्रित क्रिया है। किसने कहा? तो खेल एक स्वैच्छिक एवं आत्म केंद्रित क्रिया है, स्टर्न। नेक्स्ट, आंतरिक लक्ष्य। आंतरिक लक्ष्य क्या क्या है? तो आंतरिक लक्ष्य होते हैं स्वाभाविक क्रिया, शारीरिक मानसिक क्रिया। आंतरिक लक्ष्य नहीं होता। और यह विशेषता किसकी है? तो खेल की। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुई है, कुछ ना कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। नेक्स्ट, अगला देखते हैं। शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद में शारीरिक, सामाजिक एवं मानसिक, संवेगात्मक और अतिरिक्त शक्ति का सदुपयोग हो, किसका महत्व है? तो मनोरंजन। तो दोबारा समझें। शारीरिक, सामाजिक एवं मानसिक विकास के लिए, संवेगात्मक विकास के लिए, अतिरिक्त शक्ति के सदुपयोग के लिए क्या खेलते हैं हम? विभिन्न प्रकार के घरेलू खेल, है ना, जिन्हें क्या कहते हैं? मनोरंजन। उस क्रिया व गतिविधि को क्या कहा जाता है जिसमें भाग लेकर व्यक्ति आनंद एवं खुशी प्राप्त करता है? तो उस क्रिया एवं गतिविधि को मनोरंजन कहते हैं। मनोरंजन की गतिविधि मान्य होती है तो किसके द्वारा? समाज के द्वारा। अगला प्रश्न, अवकाश के समय का सदुपयोग, प्रसन्नता एवं संतुष्टि प्राप्त करना एवं तनाव मुक्ति किसके लक्ष्य एवं उद्देश्य हैं? तो फिर से वही मनोरंजन के। खेल व मनोरंजन में संबंध है क्योंकि खेल और मनोरंजन में संबंध है क्योंकि दोनों स्वैच्छिक क्रिया हैं, चाहे वह खेल हो या मनोरंजन। दोनों को करता स्वेच्छा से करता है, जो भी करने वाला है अपनी इच्छा से करता है, दूसरे का कोई प्रेशर नहीं होता। दोनों अवकाश के समय के सदुपयोग से संबंधित हैं और खेल हो या मनोरंजन, दोनों में ही अवकाश के समय का सदुपयोग होता है। नेक्स्ट, खेल एवं मनोरंजन को एक मानना उचित नहीं है, क्यों? अब खेल और मनोरंजन को एक नहीं मान सकते, उसके पीछे रीजन क्या है? तो पहला रीजन, खेल में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है क्योंकि विभिन्न प्रकार के नियम होते हैं खेल के अंतर्गत, जबकि मनोरंजन में हमारे खुद के बनाए हुए नियम होते हैं, हम खुद अपने नियम बना लेते हैं और उसके तहत खेलते हैं। मनोरंजन बिना खेल हो सकता है। अब हम कोई मनोरंजन नहीं है फिर भी खेल हो सकता है, लेकिन खेल के बिना मनोरंजन संभव नहीं। कुछ ना कुछ तो मनोरंजन के लिए खेलना पड़ेगा। खेल मनोरंजन का साधन है, बिल्कुल सही बात है। खेल मनोरंजन का साधन है, हम मनोरंजन के लिए खेल खेलते हैं, लेकिन मनोरंजन तो खेलों का उद्देश्य है और यहीं पर कह दिया जाए तो मनोरंजन खेलों का उद्देश्य है। नेक्स्ट, मनोरंजन के सरकारी उपकरण हैं। तो मनोरंजन के सरकारी उपकरण कौन कौन से हैं? संगीत कला अकादमी और राष्ट्रीय मनोरंजन और यूथ महोत्सव। तो संगीत कला हो तो भी मनोरंजन होता है और राष्ट्रीय स्तर पर कोई मनोरंजन संस्था करा रही है तो भी, यूथ महोत्सव हो रहे हैं फिर भी मनोरंजन ही है। नेक्स्ट, मनोरंजन के स्वैच्छिक एवं अर्ध सरकारी उपकरण हैं। तो YMCA, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, स्थापना 1920 में हुई थी। और YWCA, यंग वुमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन और स्काउट एंड गाइड। मनोरंजन की व्यावसायिक एजेंसियां हैं। तो व्यावसायिक एजेंसियों के लिए सिनेमा, सर्कस, प्रदर्शनियां, वहाँ पर मनोरंजन दिखा रहे हैं और अपना व्यवसाय भी कर रहे हैं। नेक्स्ट,
नीरसता, उबाईपन एवं थकावट को दूर करता है। तो कौन? मनोरंजन। स्वाभाविक, सार्वभौमिक और आत्मप्रेरक एवं आनंदमयी क्रिया है। कौन है? खेल। नेक्स्ट, मनोरंजन का अभिकरण है। तो मनोरंजन का अभिकरण खेल, युवा महोत्सव, अप्पू घर, नाटक एवं नृत्य। मनोरंजनात्मक गतिविधियों की प्रकृति होती है। तो मनोरंजनात्मक गतिविधियों की प्रकृति कैसी होती है? रचनात्मक। नेक्स्ट, शिक्षण संस्थाओं में होने वाले खेल किस प्रकार के मनोरंजन हैं? तो शिक्षण संस्थान में कैसे मनोरंजन होते हैं? तो याद रखना, संस्थागत मनोरंजन। कैसे? संस्थागत मनोरंजन। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन केंद्रीय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो शारीरिक शिक्षा मनोरंजन का केंद्रीय बोर्ड 1950 में गठित हुआ था। रथ दौड़ किस प्राचीन सभ्यता में मनोरंजन का साधन था? तो मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया। बाल केंद्रित व समाज केंद्रित लोचकता सिद्धांत एवं उपलब्ध साधनों का अधिकतम प्रयोग, ये सिद्धांत हैं। तो किसके सिद्धांत हैं? मनोरंजन संगठन के। नेक्स्ट, लघु खेल, लोकगीत एवं धार्मिक उत्सव, कला प्रदर्शन, ये हैं क्या हैं? तो ग्रामीण मनोरंजन है। ग्रामीण मनोरंजन को प्रभावित करने वाले कारक, तो ग्रामीण मनोरंजन तो गांव में देखा जाए तो धन की कमी, गांव में राजनीति का प्रवेश और सुविधाओं का अभाव, यह सभी ग्रामीण मनोरंजन को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, मनोरंजन के प्रकार हैं। तो मनोरंजन के प्रकार क्या हैं? सक्रिय मनोरंजन, असक्रिय मनोरंजन और इंडोर एक्टिविटी। ठीक है। नेक्स्ट, नीरसता, उबाईपन एवं थकावट दूर होता है मनोरंजन से। स्वाभाविक, सार्वभौमिक एवं आत्मप्रेरक आनंदमयी क्रिया है। क्या है? खेल। मनोरंजनात्मक गतिविधि की प्रकृति कैसी है? तो रचनात्मक। मनोरंजनात्मक गतिविधि की प्रकृति रचनात्मक। शिक्षण संस्थाओं में होने वाले खेल किस प्रकार के मनोरंजन हैं? तो संस्थागत मनोरंजन। शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन केंद्रीय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1950 में। प्रश्न रिपीट हुआ है। नेक्स्ट, ये भी रिपीट है, छोड़ो। चलो, मनोरंजन का भाग नहीं है। तो कौन नहीं है? संघर्ष। मनोरंजन सक्रिय मनोरंजन नहीं है। रेडियो सुनना, सिर्फ बैठे बैठे सुन रहे हैं, क्या सक्रियता है? कोई नहीं। नेक्स्ट, शारीरिक बल वाली मनोरंजन क्रियाएं हैं। तो ऑप्शन देखे गए और ऑप्शन में था टेबल टेनिस, तो यह शारीरिक बल के माध्यम से हो रहा है। तो शारीरिक बल के माध्यम से, जैसे जो भी खेल है, कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, ये सब कैसे है? शारीरिक बल से ही होते हैं। अगर यहाँ कह दिया जाए मानसिक बल वाली मनोरंजन क्रिया है, तो याद रखेंगे शतरंज, है ना, और शतरंज, इसके अलावा कैरम आदि। व्यावसायिक मनोरंजन के उदाहरण नहीं हैं। तो ऑप्शन में था महिला संगीत क्लब, जो गांव में शादी वगैरह होती हैं या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो महिलाएं संगीत आदि करती हैं। तो व्यावसायिक मनोरंजन नहीं है, वह सिर्फ मनोरंजन है। साहित्यिक गतिविधियों में मनोरंजक गतिविधियां हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में कवि सम्मेलन आदि होते हैं, वह भी साहित्यिक मनोरंजन कहलाएगा। नेक्स्ट, खाली समय का उपयोग, प्रतिभाओं की खोज एवं राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास किसका लक्ष्य है? तो मनोरंजन की सहगामी क्रियाओं के। कॉलेज तथा विश्वविद्यालय में मनोरंजन के साधन हैं। कॉलेज तथा विश्वविद्यालय में मनोरंजन के साधन खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं साहित्यिक क्रियाएं।
मनोरंजन शब्द अंग्रेजी भाषा के कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो रिक्रिएशन में 10 शब्द आते हैं। 10। मनोरंजन का प्रत्यक्ष सिद्धांत नहीं है तो आदर्श नागरिकता। मनोरंजन के विभिन्न प्रकार हैं तो मनोरंजन के प्रकार: पारिवारिक मनोरंजन, औपचारिक मनोरंजन, सामुदायिक मनोरंजन, व्यावसायिक मनोरंजन। नेक्स्ट, मनोरंजन का महत्व है तो नंबर 1, एक मौलिक मानवीय आवश्यकता मनोरंजन है और मनोरंजन और शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं। यह दोनों ही मनोरंजन के महत्व हैं, ऑप्शन जो भी थे उनके अनुसार। नेक्स्ट, ज्ञानात्मक विकास, रुचि का विकास तथा आत्मज्ञान की भावना का विकास, ये सभी मनोरंजन खेल विधि के महत्व हैं। ये सभी मनोरंजन खेल विधि के महत्व हैं। संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, नैतिक चारित्रिक गुणों का विकास, अच्छी आदतों व नेतृत्व के गुणों का विकास, यह सभी मनोरंजन से होने वाले लाभ हैं। स्वास्थ्य विकास, अवकाश के समय का उपयोग एवं सामाजिक संगठनों का क्षेत्र है। यह क्या है? मनोरंजन के क्षेत्र। नेक्स्ट, स्वास्थ्य विकास, अवकाश के समय का उपयोग एवं सामाजिक संगठनों का क्षेत्र है। तो ये सभी क्या है? मनोरंजन के क्षेत्र। क्या है? मनोरंजन के क्षेत्र। रिक्रिएशन का लैटिन अर्थ है तो याद रखेंगे, पुनः निर्माण करने वाला। मनोरंजन के 2 शब्द का अर्थ है तो 2 शब्द कौन से हैं? मन प्लस रंजन। तो जिसका अर्थ क्या होता है? मन को आनंदित करने वाली क्रिया। मनोरंजन के प्रत्यक्ष सिद्धांत हैं तो मनोरंजन के प्रत्यक्ष सिद्धांत: प्रसन्नता का अनुभव, क्रिया द्वारा संतुष्टि और कार्य हेतु पुनः ऊर्जा मिलना। नेक्स्ट, समूह में शामिल होकर आनंद उठाना एवं समूह को दूर से ही देखकर आनंदित होना। तो ये क्या है? मनोरंजन से आनंद। मनोरंजन का आधुनिक साधन है तो मोबाइल फ़ोन आज के समय में सबसे ज़्यादा, कंप्यूटर और VCD DVD इनका चलन तो लगभग ना के बराबर हो गया, ख़त्म हो गया है VCD और DVD। प्राचीन काल में भारतवर्ष में मनोरंजन का वर्णन किन ग्रंथों में मिलता था? तो रामायण एवं महाभारत। मनोरंजन के अच्छे कार्यक्रम नियोजन के गुण हैं तो मनोरंजन के अच्छे कार्यक्रम के नियोजन के गुण: नंबर 1, लिंग आधार। कौन सा? लिंग आधार। दूसरा, समाज की आवश्यकताओं के अनुसार। तीसरा, उद्देश्यों के लक्ष्यों को प्राप्त करने वाला। चौथा, टीवी एवं टेलीविज़न। पांचवा, रेडियो। छठवां, सिनेमा। नेक्स्ट, अब ये थोड़ा सी साइंस के 2-3 प्रश्न हैं, देख लेते हैं। रक्त में यूरिया की वृद्धि इस विकार के कारण होती है तो यूरिया की वृद्धि होती है गुर्दे के विकार के कारण। जब हमारे किडनी काम ढंग से नहीं करेगी तो रक्त में यूरिया की वृद्धि हो जाएगी। पेशाब में प्रतिदिन पानी खर्च होता है तो लगभग 1.5 लीटर। कितना? 1.5 लीटर अर्थात 1500 ml। कल परसों एक प्रैक्टिस सेट देखा था, उसमें ऑप्शन थे 1.2 लीटर, 1.8 लीटर, 1.5 था ही नहीं। अब क्या करें? तब याद रखना 1.5 से 2 लीटर भी कह सकते हैं। तब हमने आंसर दिया 1.8 लीटर। नेक्स्ट, ड्यूरेटिक्स का प्रयोग होता है तो ड्यूरेटिक्स शरीर के भार घटाने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, यहीं तक। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आपको सीरीज पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें
और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और आगे भी वीडियो ऐसी आपको मिलती रहे। एक बार फिर से धन्यवाद।